जय हिंद दोस्तों। एसएससी एमटीएस का फॉर्म आ चुका है। आइए आज हम जानते हैं एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। ये रहा एसएससी एमटीएस का होम पेज। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हैव ए आधार कार्ड, तो यस करना है। इसमें आधार नंबर आपका जो 12 डिजिट का होगा फिलअप करना है इसमें। ये मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ कैसे भरना है। जैसे मैं दे रहा हूँ, ये फर्स्ट वाले में भी देना है और दूसरे वाले वेरीफाई आधार नंबर उसमें भी देना है। सही दीजिएगा तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। फिर नाम अपना जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में नाम हो वो दीजिए। फिर दोबारा वेरीफाई नाम कीजिए। फिर अगर आपका कोई और भी नाम हो जो सर्टिफिकेट शो करता हो उसका, तो यस कीजिए या फिर नो ही रहने दीजिए। फिर अपने पिता का नाम, फादर नेम दीजिए, जो हो पूरा नाम दीजिएगा, श्री वगैरह नहीं लगाइएगा। फिर दोबारा वेरीफाई कीजिएगा। फिर अपने मदर नेम दीजिएगा, उसमें भी श्रीमती वगैरह कुछ नहीं, पूरा नाम जो होगा सर्टिफिकेट में मैट्रिक के वही दीजिएगा। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो फिलअप कीजिएगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ ऐसे रहेगा। फिर से एक वेरीफाई, उसमें भी फिर से फिलअप करना है वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में। फिर आप मैट्रिक किस बोर्ड से पास किए हैं, मैट्रिक का डिटेल देना है। जैसे मैट्रिक आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, ये अदर कोई स्टेट बोर्ड हो गया, उस बोर्ड, ये बोर्ड उसमें दिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। जैसे मैं सीबीएसई बोर्ड देता हूँ। फिर से एक बार वेरीफाई करना होगा कौन सा बोर्ड है आपका, सीबीएसई बोर्ड। फिर आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो रोल नंबर होगा वही दीजिएगा, रोल नंबर। जैसे इसमें मैं लिख रहा हूँ। फिर से दोबारा उसको वेरीफाई करना है। फिर आपका मैट्रिक का पासिंग ईयर क्या है वो दीजिएगा। सर्टिफिकेट के नीचे में डेट और साल लिखा होगा, वो भी वही रहता है, उसमें साल दीजिएगा, बस दे दीजिएगा। फिर उसके बाद मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, इसमें मेल होंगे तो मेल दीजिएगा, फीमेल होंगे तो फीमेल दीजिएगा। मैं मेल भर रहा हूँ। फिर आपका क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, आपका जो होगा दे दीजिएगा हायर क्वालिफिकेशन। तो मैं इंटर ही देता हूँ या ग्रेजुएशन देता हूँ। फिर अपना आप मोबाइल नंबर दीजिएगा, जो आपके पास चालू मोबाइल नंबर हो उस पर ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर हो गया। एक बार फिर से वेरीफाई कीजिए मोबाइल नंबर। एक बार फिर आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, ईमेल आईडी जो आपके मोबाइल में खुला हुआ हो, यही नहीं कि आप दे दिए उसका पासवर्ड भूल गए हो तो दिक्कत हो जाएगा। ईमेल आईडी दीजिए। ईमेल आईडी जो एक बार ही फॉर्म में, एसएससी के फॉर्म में यूज़ हुआ हो, और मोबाइल नंबर वही लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ऑलरेडी एग्जिट बता देगा आपको अगर आप किसी और एसएससी के फॉर्म में दिए हो, एसएससी के फॉर्म में ही केवल। फिर उसके बाद अपना स्टेट चॉइस कर लीजिएगा, किस स्टेट से आप हैं। दिल्ली, असम, बिहार, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब, त्रिपुरा, तमिलनाडु। जैसे उत्तर प्रदेश मैंने दिया। फिर एक बार आप फॉर्म वेरीफाई कर लीजिएगा, आधार नंबर वगैरह। फिर अगर नाम वगैरह सब, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम, बोर्ड, रोल नंबर, मोबाइल नंबर हो गया। फिर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं हो तो कोई और आईडी भी दे सकते हैं। जैसे कि 9 महीने की आधार कार्ड नहीं है, फिर आधार देखिए अदर आईडी में क्या दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, वोटर आईडी, जो भी हो वो चॉइस करके उसका नंबर फिलअप करना होगा। जैसे पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट का नंबर फिलअप हो रहा है। देखिए गलत है तो नहीं लेगा। देखिए गलती, मुझे नहीं पता है पासपोर्ट क्या है। उसके बाद मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया। उसके बाद मैंने नंबर दे रहा हूँ उसका, ये देखिए ले लेगा। कर दीजिए उसको फिलअप, आईडी अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो ड्राइविंग लाइसेंस। फिर उसके बाद आप सेव कीजिएगा। नंबर ईमेल आईडी आप मिला लीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन में आपका कुछ गलत रहता है तो वो सही हो जाएगा अगर नंबर ईमेल आईडी सही रहा तो, क्योंकि नंबर ईमेल आईडी पे वही ओटीपी आएगा।
उसके बाद सेव कीजिएगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फिर एक बात और यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके 14 दिन के अंदर आपने फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा और फिर से आपको 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसीलिए आप पहले ही फॉर्म फिलअप कर लें और उसके बाद आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आया होगा, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से अपना पासवर्ड चेंज कर ले। उसके बाद फिर से फॉर्म लॉगिन करें। आप लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा खुल के आएगा जिसमें आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो यस या फिर नो। यस हैं तो अपना जो है वो सिलेक्ट कीजिए, कैटेगरी टाइप, उसके बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर दीजिए। उसके बाद अपना आप परमानेंट एड्रेस सेव कीजिए, उसके बाद स्टेट आपका, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, नो कीजिए, या फिर सेम है तो यस कीजिए। फिर अपना अगर नो है तो अपना दूसरा वाला एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप कीजिए, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट के बाद आएगा, फिर आपको एग्री करना है, उसके बाद पढ़ के उसके बाद आप एग्री कीजिए। उसके बाद फिर से आपका प्रीव्यू कीजिए, ये वाला पार्ट खुलेगा। ये पेज आप पहले देख लीजिए, सब सही है। उसके बाद फिर से प्रीव्यू करके आप फर्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले, जिसमें आप अपना आधार नंबर वगैरह, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता पिता का नाम हो गया, मैट्रिक का रोल नंबर, पासिंग ईयर, उसका बोर्ड कौन सा है, ये सब, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद आप ओके करेंगे। फिर आप सबमिट करते हैं, सबमिट कीजिएगा, फाइनल सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक और OTP आएगा। आपने पासवर्ड चेंज करने के टाइम में जो OTP आया था वो भी अगर 10 मिनट नहीं हुआ तो वो भी फिलअप कर दीजिएगा, उससे भी आपका वो OTP मान्य होगा। लेकिन 10 मिनट से अगर अधिक हो जाते हैं तो न्यू OTP आएगा, न्यू OTP ही फिलअप करना है। फिर आपका फॉर्म आगे अप्लाई के लिए स्टार्ट होगा। अप्लाई MTS पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपका न्यू पेज खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम, आपके फादर का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एज कितना हो गया, मतलब 1/1/22 को ऑटोमेटिक शो करेगा। फिर मेल, आपका कैटेगरी शो करेगा, PWD में नो या यस जो होगा वो शो करेगा। फिर आपका इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, आइडेंटिफिकेशन मार्क, 10th का बोर्ड और 10th का रोल नंबर शो करेगा। फिर आपका पासिंग ईयर, फिर आपने कौन सा सेंटर अप्लाई करना चाहते हैं, नज़दीकी आपका सेंटर जो होगा, 3 सेंटर कर दीजिएगा आप। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस या फिर नो, ठीक है। अगर यस है तो उसका डेट, ज्वाइनिंग डेट होता है, उसका डिस्चार्ज डेट होता है, ये सब आप फिलअप कर दीजिएगा। उसका नेक्स्ट यहाँ पे आपका फिर आपका पूछ रहा है एज रजिस्ट्रेशन। अगर आप एज ओवर हो गया है तो यस कीजिएगा, या फिर आपका एज बचा हुआ है तो नो कीजिएगा। अगर एज आपका अधिक हो गया है तो आप किस कैटेगरी से आते हैं, ST SC से तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा एज में। फिर अगर आप OBC से आते हैं तो 3 साल का। तो आपका जिस कैटेगरी से आप होंगे वो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। यस करने के बाद जो आपका सेलेक्ट एज रजिस्ट्रेशन कोड है उस पर आप क्लिक करके उस पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, तभी आपका फॉर्म फिलअप हो पाएगा, नहीं तो फिलअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर आपसे ये आपका कोड हो गया, किस किस स्टेट में आप मतलब अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि हो गया हरियाणा, हो गया हिमाचल, हो गया जम्मू, लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, ये सब हो गया। MTS का मतलब दिखा रहा है यहाँ पे इसमें MTS हवलदार भी आया है, तो हवलदार का भी पोस्ट इसमें शो कर रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप फिलअप कीजिएगा। और एक फॉर्म सारा स्टेट आप अगर आप सेलेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में एक ऑल ओवर इंडिया का आता है, उस पर भी आप वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे कि आप जो स्टेट का आप कोड सेलेक्ट किए हैं वो फिलअप कीजिएगा। और उसके बाद कुछ हो गया कि नहीं, अब बस हो गया,
4-5 ही सिलेक्ट करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो आप X दबाकर, कंप्यूटर्स कर रहे हैं तो X दबाकर इंटर मारिएगा तो सारा उसके बाद ये हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर से अगर आपको चेंज करना रहा तो रिस्टार्ट मार के फिर से हटा शुरू से कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप कोड वगैरह अच्छे से दीजिएगा तभी, ठीक है। कोड एक बार आप लिख लीजिएगा, X दबा के इंटर करना है, या फिर आप X पूरे कॉलम में फिलअप करना होगा तभी हो पाएगा। उसके बाद आपका हायर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, BA, BCom, PG, डिप्लोमा, जो भी होगा आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं BA बता रहा हूँ, BA सेलेक्ट किया। BA भी यहाँ पे 2 पूछेगा, एक सिंपल BA होता है और एक BA ऑनर्स होता है। तो आप BA ऑनर्स होंगे तो BA ऑनर्स, नहीं तो ऐसे BA, ठीक है। उसके बाद आपका 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पास दिखाइएगा। उसके बाद पासिंग ईयर पूछेगा। फिर अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो दिल्ली ही सेलेक्ट करना होगा, दिल्ली ही लेगा, तभी CBSE का ऑप्शन आएगा, तो नहीं आएगा। फिर अगर आप अदर स्टेट से हैं तो जैसे यूपी के हैं तो यूपी सेलेक्ट कीजिएगा तो यूपी का बोर्ड आएगा, ठीक है। उसका रोल नंबर, आपका परसेंटेज और CGPA होगा तो CGPA कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ अपना एड्रेस, आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया था वही शो करेगा। फिर अपना आप यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कीजिएगा। फ़ोटो 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर 10 से 20 KB के अंदर। फ़ोटो ध्यान रखिएगा ज़्यादा पुराना ना हो, 2-3 महीना करीबन पूरा चलेगा, 3 महीना से। फिर आपका यहाँ पूछ रहा है क्या आपका फ़ोटो 23 दिसंबर 2021 के पहले का है, तो यस कीजिएगा। करंट फ़ोटो ही दीजिएगा, अच्छा रहता है, ठीक है। अगर नो कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एग्री डिक्लेरेशन है, पढ़ लीजिएगा, एग्री करके कैप्चा भर दीजिएगा, बस यहीं पे। और इसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिक होगा, यस कीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग का जो ID पासवर्ड होता है वो लॉगिन करके आप कल लॉगिन कीजिएगा और उसके बाद आपका खुलेगा, ओपन होगा पोर्टल, और उसके बाद आप OTP सबमिट कीजिएगा, तब जाकर आपका पेमेंट हो जाएगा और रिसिप्ट निकल जाएगा। और उसका ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो आपका फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो कैसे एक्सेप्ट भी होगा ये भी ध्यान रखना है। फ़ोटो ये आपका फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, ऐसा फ़ोटो ही रहना चाहिए। कलर फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी नहीं चलेगा, ब्लर फ़ोटो भी नहीं चलेगा। और जिस फ़ोटो में आपके दोनों कान और आपका फेस पूरा स्पष्ट आए वही फ़ोटो दीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो में कुछ ज़्यादा एडिट वगैरह कुछ ना हो, ठीक है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, उसके बाद बस हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने तैयारी में आप लग जाइएगा निश्चिंत होकर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। बस दूसरा पोर्टल नहीं बताया, डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड तो उसका नंबर दे दीजिएगा, और भीम UPI होगा तो उसका बारकोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं।